हम सब चाहते हैं कि हम स्मार्ट दिखें, हम सुंदर दिखें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? चलिए जानते हैं गुरुजी से। राम राम आप सबको, आपका स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में और मैं सुहानी बुलाती हूँ अब श्री गुरुजी को। जय भारता जय भारता जय भारता। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, एकदम अच्छा हूँ। गुरुजी, सब चाहते हैं कि वो स्मार्ट दिखें, सुंदर दिखें, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं पब्लिक में जाते हैं तो लोग, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता बहुत लोगों के लिए? हाँ, और स्मार्ट दिखना भी चाहिए, सुंदर दिखना भी चाहिए। या तो भाई हमारा वाला रास्ता हो कि जैसे कपड़े हुए पहने चल दिए, लेकिन अगर आप सांसारिक जीवन में पूरी तरीके से हैं तो कोशिश यही करना चाहिए कि व्यक्ति को स्मार्ट दिखे। ओवरडन ना होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट दिखे, एक्टिव दिखे। लेकिन अगर आपका सूर्य खराब है तो ये नहीं हो सकता, चंद्रमा खराब है तो ये नहीं हो सकता, मंगल खराब है तो ये नहीं हो सकता, और बुध यदि किसी का खराब है तो स्किन बहुत ज्यादा खराब होगी तो हो ही नहीं सकेगा। आप दवाइयां खा के अपनी स्किन को ठीक करेंगे, वापस वैसी हो जाएगी। फिर वैसी हो जाएगी। दवाई छोड़ देंगे तो फिर खराब हो जाएगी। और अगर मंगल खराब है तो जगह जगह फुंसियां होंगी, चेहरा बड़ा सख्त होगा, पोर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। तिल डेवलप हो जाते हैं, मस्से डेवलप हो जाते हैं। हर तिल का कोई ज्योतिषीय इस्तेमाल थोड़ी होता है। ज्योतिषीय रूप से जिन तिलों को देखा जाता है वो अलग होते हैं और उसकी पहचान होती है एस्ट्रोलॉजिस्ट को। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब जैसे सूर्य की बात करूं, सूर्य यदि किसी का कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा मोहरा सब ठीक ठाक होगा, लेकिन कंधे झुक जाएंगे, गर्दन थोड़ी सी झुक जाएगी, और चेहरे पे जो तेज होना चाहिए सामान्य तरीके से भी, मैं साधक के तेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य तरीके से जो एक्टिविटी दिखनी चाहिए वो नहीं दिखेगी। अब ऐसी चंद्रमा का है, रूखी स्किन, अगर चंद्रमा खराब है तो रूखी स्किन, ऐसी स्किन होगी कि उंगली से ऐसे करेंगे तो वो लाइनें बननी शुरू हो जाएंगे, नाम लिख सकते हो आप किसी का बिल्कुल टैटू की तरह से, ये स्थिति हो जाती है। और बृहस्पति यदि किसी का खराब है तो उसकी स्किन खराब होगी, फोड़े फुंसी बहुत होंगे। और अगर शुक्र खराब है तो सब लोग जानते ही हैं फिर क्या होगा कि आपकी स्किन अच्छी हो ही नहीं सकती। अच्छी तो बहुत दूर की बात है, बुरी होगी। और चेहरा मोहरा भी आपका निढाल होगा, अलर्ट नहीं होगा। लेकिन इन सब के उपाय हैं, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, और आप वो उपाय कीजिए तो आपको लाभ अवश्य होगा। जी जी, अवश्य बताइए। ये उपाय तो सभी लोग जानना चाहेंगे, मुझे लगता है। देखिए, सूर्य से संबंधित जल खूब पीना है, स्नान अवश्य करना है, और स्नान करने के बाद पसीने जो पानी होता है उससे शरीर को रगड़ना नहीं है, बल्कि ऐसे 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 करके सुखाना है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा मलाई लेके, तो जो दूध की ताजी मलाई होती है जी। वो कभी कभी हाथ पैरों पे और चेहरे पर मल लेनी चाहिए, और 15 मिनट बाद उसे गुनगुने पानी से छुटा लेना चाहिए। आप देखना लाभ होगा। और 20 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठे तो शुरू में काले तो जरूर दिखेंगे, हालांकि उसमें भी स्मार्टनेस होगी, लेकिन धीरे 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 वो कालापन भी दूर होगा और स्मार्टनेस बढ़ेगी। तो धूप से परहेज मत कीजिए, धूप में बैठिए, ठीक है? उसके बाद चश्मा लगा के निकल आवे। चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, चंद्रमा व्यक्ति के चेहरे को निस्तेज बनाता है, व्यक्ति के शरीर को ढलका हुआ बनाता है, रूखा बनाता है। पानी पीजिए, अगर आपका चंद्रमा खराब है पानी पीजिए। और चंद्रमा खराब होने के लक्षण क्या भी मैंने बता दिए, बस इतना ही बहुत है। तो जम के पानी पीजिए, 8-9 गिलास आप प्रतिदिन पानी पीजिए, आपको लाभ होगा। और धूप में निकले निकले अगर तो चश्मा लगा लें या कैप वगैरह आप लगा लें। मैं केमिकल्स के यूज के लिए बहुत ज्यादा आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये काम आप करेंगे तो चंद्रमा आपको जरूर लाभ देगा। खट्टी चीजों का परहेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है? मंगल से संबंधित जो भी परेशानी होती है चेहरे की, जो मैंने बताई अभी, 2 काम कीजिए। सुबह सुबह खूब सारा पानी पी के वमन क्रिया करके उस पानी को निकाल दीजिए, और चेहरे पे आलू रगड़िए। कैसे? आलू काटना है, साफ करना है, और उसको फोक से, कांटे से
धीरे धीरे उसमें कुछ छेद बना दीजिए और ऐसे सर्कुलर मोशन में रगड़िए। आप 1 हफ्ते में रिजल्ट लीजिए साहब। ब्यूटी पार्लर चला रखा है आज मैंने। तो आप देखिएगा आपकी स्किन खिली-खिली नज़र ना आए तो बात है। अब मैं बुध की बात करता हूँ। बुध क्या करता है कि स्किन को सख्त करता है और दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस जैसी परेशानियां भी बुध खराब होने से मिलती हैं। और बुध केतु का अगर किसी की कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन है तो अंदर वायरल इन्फेक्शन ऐसा होगा कि वो ऐसा बीमार नजर आएगा जैसे पपीता पक के पेड़ से लटका हुआ है। अब ऐसे में क्या करना है, तो पानी खूब पीना है। उसके बाद सरसों के तेल में कपूर मिलाकर और उसे 3 दिन धूप में रख दीजिए और फिर धीरे धीरे लगाइए। तेल कौन सा? नारियल का, और असली होना चाहिए। कई जगह है ऐसी जहां पर वो आपके सामने ही निकाल देते हैं तेल। तो गोले का तेल या दक्षिण में नारियल का तेल मिलता है। असली तेल यदि है और असली कपूर यदि है, केमिकल वाला नहीं, जो डले वाला कपूर होता है ना, असली कपूर, तो आप देखिएगा अगर ये दोनों चीजें असली मिल गई और आपने पानी पिया खूब तो आपको लाभ होगा। लेकिन बुध से अगर ब्यूटी पानी है तो आपको खट्टी चीजें, खासतौर से राई वाली चीजें, ये छोड़नी होंगी। ठीक। अब बृहस्पति की बात करते हैं। जी। पेट ठीक रखिए। बृहस्पति पेट खराब करता है। और एक चीज याद रखना, अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो आप दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगेंगे, है ना। वो अलग बात है, व्हाइट वॉश कर लिया चेहरे पे, तो वो कितनी देर, जब उतरेगा तो लोग चीख मार के भाग जाएंगे। अच्छा, जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, बेटियां हैं, वो सब तो वो कर लेंगी। मेल क्या करेगा? हमारे सिस्टम ही नहीं है। मेल को भी तो फाउंडेशन लगानी चाहिए थी। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है, उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं सब। ये कोई बात है? खैर, तो आप अपनी एसिडिटी ठीक कीजिए। जल पीजिए, खाने के साथ जल नहीं लें। खाने के आधे घंटे पहले ढेर सारा पानी पिए, फिर खाना खाएं। खाने में ऐसी कोई चीज नहीं खाएं जो एसिडिटी करती हो। फिर उसके 1 घंटे बाद जल लें और फिर देखिएगा धीरे धीरे चेहरा इंप्रूव करेगा। और एक खास चीज बताऊंगा मैं। जी। बता दूं? जी जी। शेयर तो करते नहीं है ये लोग। करेंगे करेंगे, आप बता दीजिए। हाँ, एक बेल आइकन मैंने किसी से सुना, तो मैं जरा कह रहा हूँ, बेल आइकन वो दबा दीजिए जिससे कि कोई भी नया एपिसोड हो और खासतौर से लाइव हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मैं बता रहा था क्या करना है। बेसन लीजिए, जो शुद्ध बेसन हो। शुद्ध बेसन मिलेगा बहुत मुश्किल से, बेसन में भी बहुत घोटाले हो रहे हैं। शुद्ध बेसन है, और तो उसमें कच्चे दूध का, जो गाय का कच्चा दूध होता है, उसका पेस्ट बना लीजिए और वो पेस्ट चेहरे पे खूब अच्छे से लगाइए। खूब बढ़िया से वो चेहरे पे पेस्ट लगाइए और हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं और बैठिए। 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद रगड़ के शरीर को साफ नहीं करना है, बल्कि हल्का सा, या तो थोड़ी देर बैठ जाइए, शरीर अपने आप सूख जाएगा, और नहीं तो आप थोड़ा सा टाल से उसको डैप कीजिए और वो ठीक हो जाएगा, सूख जाएंगे आप। ठीक है ना। और या फिर चिड़िया की तरह से पानी झाड़ दीजिए, वो ऐसे ऐसे करके झाड़ती है ना बच्चों। तो ये आप काम कीजिए और देखना आपको लाभ होगा। शुक्र के लिए तो खुश रहना पड़ेगा। हा 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 करके ठा के मार के आप हंसीएगा और मलाई थोड़ा सा लगाना शुरू कर दीजिए। केमिकल्स के प्रयोग से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई विशेष फोड़े फुंसी, क्योंकि शुक्र खराब होता है तो फोड़े फुंसी जरूर निकलते हैं। उसके लिए आप चिकित्सक सलाह ले लें तो ठीक है। आप इतना भर काम कर लें, अपने लंग्स को ठीक रखिए, बढ़िया हो जाएगा। बस इतना सा काम कर लीजिए, आप सुंदर दिखेंगे निश्चित रूप से। और शुक्र की वजह से यदि कुछ गड़बड़े, फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो ऐसे में दही लगाना जरूर चाहिए, बड़ा फायदा मिलता है। तो आंख पे खीरा रख के या रुई का फाया रख के भिगो के और उसके बाद दही लगाइए। खिला खिला चेहरा, ऐसी फ्रेशनेस, वो आपको महसूस होगी। 3-4 दिन में ही महसूस हो जाएगी। ये करके देखिए, प्रभु आपको खूब स्मार्ट बनाए, ब्यूटीफुल बनाए, हैंडसम बनाए, जिससे कि आप जहाँ खड़े हो लगे कुछ है भाई, ये कोई खड़ा है। ये जरूरी है आजकल की
बाहर की जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके लिए ये ज़रूरी भी है। लेकिन नकली तरीके से नहीं, असली तरीके से। गुरुजी, क्या इसमें कोई ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो स्किन पे असर पड़ता है और वेज खाते हैं तो स्किन पे अलग असर पड़ता है? वेज खाने वाले लोगों की स्किन ज़्यादा बेहतर होती है, सॉफ्ट होती है और इनका लिवर फंक्शनिंग बेहतर होती है। इसलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो सामान्यतः अच्छे स्मार्ट हैंडसम दिखते हैं और जो नॉन-वेज खाने वाले लोग हैं, वो जीवन के कुछ वर्ष तो ज़रूर ऐसे दिखेंगे स्मार्ट से, लेकिन धीरे-धीरे वो ढलकते चले जाएँगे और यूँ से यूँ होते चले जाएँगे। तो इसलिए कोशिश ही नहीं बल्कि 100% ऐसा ही करना है कि आप लोग वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लें और लाइफ में वेजिटेरियन रहें। अभी तो आपने बहुत सारी बातें बता दी कि हम किस तरीके से सुंदर दिख सकते हैं। अगर हमारा कोई ग्रह कमज़ोर है, तो वो हमारी सुंदरता पे क्या असर करता है। हुँ, तो मुझे लगता है ये सबके बेनिफिट की बातें हैं और सबको इसको शेयर भी करना चाहिए। हुँ। क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? जी, बिल्कुल। जी, डेट ऑफ बर्थ है हुँ, 1 अगस्त हुँ, 2008, हुँ, समय है 9:50 एएम, हुँ। गुड़गांव। बेटी के उज्जवल जीवन के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। गुस्सा छोड़ दें और जावा कुसुम का तेल सोने से पहले सर पे ज़रूर लगाएँ, शनिवार को छोड़कर और उसके साथ-साथ शनिवार को कुछ रोगियों को भोजन दें, तो जीवन बेहतर होगा। मेहनत ज़्यादा करें, आलस ऐसे अपने रूटीन को, अपने काम को नहीं छोड़ें। खूब मेहनत करनी है इनको, बल्कि औरों से ज़्यादा ही मेहनत करनी है क्योंकि श्रापित कुंडली है, तो उसमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तो मेहनत ज़्यादा करें, व्यवहार को अच्छा रखें, जीवन अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। जी, अगला प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है हुँ। 22 अप्रैल 1979, हुँ, समय है 3:45 पीएम, नौकरी और संतान को लेके दिक्कत होती है ऐसी कुंडलियों में। हाँ, 22 अप्रैल 1979 टाइम? टाइम 3:45 पीएम, जी, स्थान दिल्ली। जी। जी, इन्होंने 2025 का 2032 का हॉरोस्कोप देखा है और तब से ये डरे हुए हैं अपने हस्बैंड को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर और बच्चों को लेकर। देखिए आपको क्या करना है, हर सोमवार को महामृत्युंजय का यज्ञ आप ज़रूर करिए, डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है। बस महामृत्युंजय का जप हर सोमवार को ज़रूर कर लिया करें और मंगल को आप और आपके पति जो हैं, वो 1-1 चम्मच दूध लेके बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दें। 1 मिनट रुकें और जब वो गीला हो जाए, उसी से वो क्या करें, गीली मिट्टी से तिलक लगाएँ और मस्तक पर लगा लें। बस इतना कर लें, तो समस्याएँ दूर हो जाएँगी। गुरुजी, अगला प्रश्न है 28 नवंबर हुँ, 1990, हुँ, और डिटेल्स दी नहीं गई हैं। प्रश्न है, करोड़पति कब तक बन जाएंगे? हुँ, हुँ। कैसी-कैसी बातें करते हैं लोग। करोड़पति बन जाएँगे, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। रही बात कब तक बन जाएँगे, तो उसके लिए आपको टाइम भी देना चाहिए और प्लेस भी देना चाहिए, वो आपने दिया नहीं। डेट के अनुसार 2027 से आपका अच्छा समय शुरू होगा, उसके बाद आप करोड़पति बन जाएँगे, लेकिन एकदम नहीं होगा। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अभी जो एपिसोड निकला है, पिछले वाला, इससे पहले वाला, उसे एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, तो सब समझ में आएगा। तो आप मेहनत लगातार करते रहिए और प्रैक्टिकल बात किया कीजिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया कीजिए। बस आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी और 3-4 साल लगेंगे, लेकिन करोड़पति ज़रूर बनेंगे। अगला प्रश्न है 12 मई 1999, जी, समय है 8:45 पीएम, जी, स्थान है छत्तीसगढ़, दुर्ग। जी। मेहनत करते हैं पर हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा काम करते ही दिल धक धक किया जाता है। हुँ, हुँ। डॉक्टर ने कहा है कि ये जन्म से ही इन्हें दिक्कत है, पर अभी रिपोर्ट्स में RA-RV एनलार्ज्ड आया है और माइल्ड TR। कोई ऐसी विशेष समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप जल ज़्यादा पीजिए और रोज़ाना सुबह-शाम ध्यान कीजिए, भजन गाइए और फिर अपना काम कीजिए। काम बने ना बने आपका कर्तव्य है प्रयास करना। आप अपना कर्तव्य निभाइए, जम के प्रयास कीजिए, परिणाम से कोई भी अपेक्षा छोड़ दीजिए। ठीक?
तो आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में ही फ़र्क पता चलने लगेगा। बाकी जो चिकित्सीय सलाह है, वो लेते रहिए, वो मानते रहिए। गरम-गरम भोजन करना बंद कर दीजिए और ऐसा भोजन जो गैस बनाता है, जैसे घुइयाँ यानी अरबी हुई, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, वो खाना आप बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। जी, अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2002 हुँ। 12:57 एएम पीएम मेंशन नहीं है। ओहो! ये तो 12 घंटे का सीधा-सीधा अंतर हो गया। अब ऐसे में क्या बताया जा सकता है? तो आप सब लोग ध्यान रखा करें कि डिटेल्स जो है वो पूरी देनी है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, समय एक्यूरेट देना है, एएम पीएम भी मेंशन करना है और साथ ही जो बर्थ प्लेस है वो जरूर मेंशन करनी है। गुरुजी, तो क्या अब हम पेरेंटिंग टिप ले लें आपसे एक? आज की जो पेरेंटिंग टिप है, ये मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है। बच्चों को मोबाइल फ़ोन केवल काम के समय दीजिए और चाहे वो किसी भी क्लास में हों, कितने भी बड़े हो गए हों, उनको हमेशा ये कहते रहिए और कहने के साथ-साथ ना हड़काते भी रहिए कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना है और ख़ास तौर से जब वो पढ़ाई करें, मोबाइल दूर रख के पढ़ाई करें, नहीं तो बार-बार मोबाइल खींचेगा और कहेगा मत पढ़। और ऐसे बच्चों का दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और साथ-साथ उनका जो लर्निंग स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है। तो मोबाइल को दूर रखें और छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल नहीं दें। पेरेंट्स खुद ये गलती करते हैं, बाद में बच्चे की आदत पड़ जाती है। तो मोबाइल में बहुत सारे कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, तो हम बच्चों को देते हैं, बच्चे का देखा होगा सीधे मुँह में रख लेता है, तो सारे जर्म्स उसके पेट में पहुँचते हैं जिससे वो बीमार रहने लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, उम्र कोई भी हो, मोबाइल का प्रयोग ना किया जाए और जब बच्चे बड़े हो जाएँ तो उनको समझाया जाए कि मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। पहले अपना काम निपटा लो, उसके बाद कर लें और हिम्मत दिखाइए, मोबाइल छीन के रख लीजिए कहीं पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपने हमें जो भी ज्ञान दिया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रॉमिस भी करते हैं कि हम इस एपिसोड को शेयर कर देंगे। अब तो ब्यूटी पे टिप्स मिली, अब तो आपको कर ही देना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे कि क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ना हो जाए। जी, तो अब विदा लें ऑडियंस से। जी, जी। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। जय भारता जय भारता